अब भैया आजकल के कुतार के होते भैया किसी की इच्छा मन में जागृत होती है कि हमको भैया गुरु मंत्र लेना है। जैसे बोले कि अच्छी उपजाऊ खेती के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन? बोले खेत अच्छा होना चाहिए, किसान अच्छा होना चाहिए और बीज अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीज अच्छी हो तो बोले खेती अच्छी हो। उसी तरह हमारे जीवन में बोले गुरु बोले जो सम्यक संप्रदाय से जो परंपरागत सम्यक ज्ञान और दान की जो परंपरा होती है उसी को संप्रदाय कहते हैं। अब भैया आजकल तो माइक से भी मंत्र, ये मंत्र जपो, ये मंत्र, अरे भैया जो मंत्रों की शास्त्रों में चर्चा की गई है उन मंत्रों को आप स्वीकार करो और उन मंत्रों को लो, उन मंत्रों का मंथन करो, चिंतन करो तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। एक बात बताऊं, बोले कि जो चिंता करता है तो उसको चिता मिलती है, जो चिंता करता है उसको चिता मिलती है, और भैया जो चिंतन करता है उसको हमारे गोविंद मिलते हैं, उसको हमारे ठाकुर जी मिलते हैं। चिंता चिता समाख्याता, भैया चिंता जो होती है चिता के समान होती है। आप चिंतन करिए तब आप अपने चेहरे का रंग देखिए, और आप चिंता करिए तब आप अपने चेहरे का रंग देखिए। दोनों में अंतर जमीन आसमान का अंतर है। चिंतन करोगे तो गोविंद से मिल जाओगे, और चिंता करोगे तो चिता पर लेट जाओगे। प्यार से बोलो राधे राधे। इसीलिए बोले 3 चीजों को होना जरूरी है। अब आजकल बोले कि उसी तरह मंत्र जो भगवान से जुड़ा हो, गुरु अच्छा हो और बोले शिष्य भी अच्छा हो। जैसे खेत में 3 चीजें होती, किसान बोले किसान हो गया गुरु, खेत क्या हो गया बोले शिष्य, और मंत्र क्या हो गया बोले बीज। मंत्र क्या हो गया? बीज। अब बीज हो गया, अब मंत्र गुरु ने मंत्र दिया, शिष्य क्या हो गया? खेत हो गया, और मंत्र क्या हो गया? बीज हो गया। बोले वही जब हम मंत्र लेते हैं तब बोले बहुत से कुतार्किक लोग होते हैं कि बोले अभी क्या उम्र है, अभी क्यों मंत्र लोगे, अभी क्या आवश्यकता है, अभी क्या आवश्यकता है, जब बूढ़े हो जाएंगे। तो ये जो कुतर्की का काम करते तो ये कौन? बोले वो बकरी का काम करते। जब वो मंत्र को बोया जाता, अच्छा खेत होता है, अच्छा किसान होता है, अच्छा बीज होता है, जब उसको खेती करके बीज को बो जाते तो जमने लगता है, अंकुरित तो होने लगता है। तो बोले मंत्र क्या करते? बोले जब मंत्र का हम चिंतन करते तो हमारे अंदर भक्ति अंकुरित होती, ज्ञान अंकुरित होता है, वैराग्य अंकुरित होता है। लेकिन बोले जब हमारे अंदर से भक्ति अंकुरित होने लगती है उसी समय कुतर्की लोग आ जाते हैं। जैसे अंकुरित बीज में से जो अंकुरित होने लगता, बकरी आके चर लेती है, बकरी आकर के चल लेती है। तब बोले तब क्या करें? तब बोले जैसे किसान लोग खेत के चारों तरफ तार का बाड़ लगा देते हैं, बाड़ लगाते हैं ना, किसके लिए? बोले कि ये जो खेती का अंकुरित जो है ना फसल उपज रही है तो इसकी सुरक्षा के लिए। तो बोले मंत्र में कौन सा बाड़ लगाए, कौन से तार का बाड़ लगाए? तो बोले सत्संग रूपी तार का आप बाड़ लगा लीजिए, तो लोग कितना भी कुतर्क करेंगे आकर के आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही बोले कि वही लोग जब आप वृक्ष बड़ा हो जाता है तो वही कुतर्की लोगों के जीवन में अशांति बनी रहती है, अशांति बनी रहती है। और वही लोग क्या करते हैं? बोले वही वृक्ष जो कुतर्की बकरी करती है ना, कुतर्क मतलब उसको खा लेते आकर के हमारे जीवन में, वही कुतर्क करके मंत्र क्यों लेना, ये है वो है, तो वही लोग आपके पास आएंगे शांति खोजने के लिए कि हमारे जीवन में अशांति फैली हुई है। जैसे बोले बकरी जैसे उस वृक्ष के नीचे जाके छाया प्राप्त करती धूप में,
उसी तरह ये जो कुतर्की लोग होते हैं, इनके जीवन में तो अशांति होती ही है, ये भी आग के पास आकर के शांति खोजने की बात करेंगे। एक बार बोले दो संत तपस्या करने के लिए गए, दो संत तपस्या करने के लिए गए। एक बट वृक्ष के नीचे खड़ा था और एक इमली के पेड़ के नीचे खड़ा था, और दोनों की मित्रता नारद जी से थी। तो बोले दोनों संतों ने नारद जी से पूछा, नारद जी आपका आवागमन तो भगवान के धाम से होता है, प्रभु से आप एक प्रश्न पूछ करके हमको बता दीजिए। बोले क्या? बोले प्रभु से आप ये जाकर के पूछाइए कि हमको कितने दिन तक तपस्या करना पड़ेगा जब आप मिलोगे। बोले ठीक है। नारद जी गए, तुरंत आ गए, क्योंकि मन है, नारद जी महाराज मन है, भगवान के मन है। गए और तुरंत आए, पूछ करके जो बट वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे खड़ा था, खड़े थे संत जी। तो उन्होंने पूछा आपने क्या पूछा? बोले हमने पूछा है और भगवान ने आपसे मिलने के लिए कहा है, लेकिन कब? बोले जितने इस पीपल में पत्ते हैं इतने वर्ष तक आप तपस्या करोगे तब भगवान आकर के आपको मिलेंगे। वो संत जी सब छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। बोले इतने दिन कौन तपस्या करेगा? वही बोले इमली के वृक्ष के नीचे एक संत जी खड़े थे। उन्होंने पूछा मेरे लिए भगवान का क्या आदेश है? बोले तुम्हारे लिए भी यही आदेश है कि इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तक आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब भगवान आपको मिलेंगे आकर के। वो संत वहीं पर झूमने लगता है, भगवान ने मुझसे मिलने के लिए कहा है? नारद जी ने कहा हाँ। वही नाचने लगते संत जी, वहीं पर आनंद विभोर हो जाते हैं। भगवान ने मुझसे मिलने के लिए कहा है? नारद जी ने कहा हाँ। भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु आप झूठे हैं, आप झूठे, हमसे तो आप बोले थे इतने पत्ते हैं इतने वर्ष तपस्या करेगा तब मैं आऊंगा, आप तो तुरंत ही प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं नारद जी, जो आनंद वर्षों तक तपस्या करने से इसको प्राप्त होता, हृदय में आता, वो आनंद तो तत्क्षण आ गया है, ये आनंदित हो गया है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं अवतार लेकर के आ गया हूँ। प्यार से बोलो राधे राधे। तो संतों का सानिध्य आप प्राप्त करेंगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा करने के लिए तुरंत आ जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए अपने मनस चक्र को उसी प्रसंग पर ले चलते जहां पर कल की कथा विश्राम हुई थी। अच्छा ये बताइए कल की कथा कहां विश्राम हुई थी? कहां विश्राम हुई थी? मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब ना आप लोग ध्यान लगाओ कथा कहां विश्राम हुई थी। गोवर्धन उठा लिए थे कि खा पा रहे थे, रात भोग लगा रहे थे, पा रहे थे, भगवान भोग लगा रहे थे। लेकिन आप लोग तो कुछ बना के लेकर के ही नहीं आए थे, तो भगवान पाएंगे कैसे? समस्त ब्रजवासी लोग एक 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर गिरिराज जी का पूजन करते हैं, गिरिराज जी का पूजन करते हैं और गिरिराज जी को 56 व्यंजन पकवान बना करके लाते हैं, भगवान पाते हैं। लेकिन बोल नारद जी जब इंद्र को पता चलता है कि मेरा इस बार ब्रजवासियों ने पूजन नहीं किया तो इंद्र को बहुत पीड़ा होती है, और उसने क्या किया? बोले उसने अपने सैनिकों को, दूतों को आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल में जाकर के ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। इंद्र महाराज का आदेश पाकर के इधर खूब वर्षा होती, द्वितीया तिथि से लेकर के नवमी पर्यंत तक खूब वर्षा होती दिन रात। और जब वर्षा होने लगती है तो जो लोग पूजन करने नहीं गए थे वो लोग कहने लगे कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि पूजा करने मत जाओ। देखो बोले इंद्र महाराज देखो रुष्ट हो गए हैं, अब रुष्ट हो गए हैं तो इनको प्रसन्न करना कैसे
चाहिए? बोले भगवान की शरण में जाना चाहिए। सभी ब्रजवासी लोग भगवान के शरण में जाते हैं। कन्हैया से जाके कहते हैं, कन्हैया तूने ही कहा था गिरिराज जी का पूजन करो, देख तेरे कहने पर हमने पूजन किया, लेकिन इंद्र देवता हमसे रुष्ट हो गए, आज उनका प्रकोप हमसे सहन नहीं हो रहा है। भगवान कहते तुम लोग परेशान मत हो, इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्महर्षि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सलः। जब ग्वाल वालों ने, गोपियों ने, यशोदा मैया, नंद बाबा भगवान से आकर के कहते हैं, तो भगवान ने सांत्वना दी और कहा, बोले कि भगवान कन्हैया ने कहा कि इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप लोग परेशान मत हो। नंद बाबा ने कहा करके, कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि तेरे कन्हैया के कहने पर तूने पूजन किया, इंद्र का प्रकोप देख लो, अब तुम लोग भोगो। भगवान ने कहा इन लोग कहने दो, इन लोग कहना होता काम नहीं होता। किसी के कहने पर यदि चले जाओगे तो आपका बना हुआ रिश्ता खराब हो जाएगा। एक बात बताऊं, हमेशा जो स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता सुखी भवे, जो स्पष्ट बोले, यदि आपका हितैषी होगा तो आपके मुख पर बोलेगा, और आपका जो हितैषी नहीं होगा तो आपसे मीठी चुपड़ी बातें करेगा, चाटुकारिता करेगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा घातक होगा।